झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड में सरकार बनाने का दावा पेश किया। 28 नवंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के सरकार बनाने की तैयारियों के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज। सरकार ने कहा, कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के दौरान सांसदों से संसद में शिष्टाचार के उच्चतम मानदंड स्थापित करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित ओडिशा पर्व समारोह में लिया भाग। उन्होंने कहा, सरकार भारत के पूर्वी क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है। और क्रिकेट में विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के शानदार शतकों ने भारत को पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंचाया। समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। झारखंड में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें राज्य में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। राज्यपाल से भेंट के बाद श्री सोरेन ने बताया कि शपथ ग्रहण इस महीने की 28 तारीख को होगा। आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की दावा हम लोगों ने पेश किया है। उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे, जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इससे पहले हेमंत सोरेन को इंडिया गठबंधन का नेता चुना गया। रांची में नवनिर्वाचित विधायकों की आज दोपहर हुई बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को नई सरकार बनाने के लिए मात्र 48 घंटे बचे हैं। मौजूदा एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त होने जा रहा है। आज मुंबई में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार ने अपने अपने दलों के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ अलग अलग बैठकें की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता नहीं होगा। 6 दशकों में ये पहली बार होगा जब महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं होगा। इस बीच भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त हृदेश कुमार और महाराष्ट्र राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोकलिंगम ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और राजभवन में नवनिर्वाचित सदस्यों के नाम और ईसीआई की अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां सौंपी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों से सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कामकाज के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। श्री रिजिजू ने कहा कि बैठक में 30 राजनीतिक दलों के कुल 42 नेताओं ने हिस्सा लिया। पार्टी लीडर्स का मीटिंग हुई और बहुत अच्छी तरह से ऑल पार्टी का मीटिंग अभी यहाँ मेन कमेटी हॉल में हुई। पूरे मिलाकर के 42 पॉलिटिकल लीडर्स, 30 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और पार्टी के फ्लोर लीडर का आज पार्टिसिपेशन हुई। हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और कुछ मांग रखे हैं और बारी बारी से हमने सारा पॉइंट नोट भी किया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्टी कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएगी। 2300 करोड़ की जो आर्थिक रिश्वत है, ये मुद्दा उठाएंगे जो कोर्ट ने संज्ञान में लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने। उसके बाद पोल्यूशन की हालत जो है, यहाँ पर जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सीमावर्ती प्रदेशों में सुरक्षा नहीं है, कश्मीर में क्या हो रहा है, मणिपुर का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हैं जो हम पहले उठाएंगे। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संसद की बैठक नहीं होगी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से संसद की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। आकाशवाणी समाचार को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में श्री बिरला ने सांसदों से संसद में मर्यादा के उच्चतम मानक स्थापित करने की अपील की। हम इसी तरीके से उच्च कोटि की परंपराएं स्थापित करें, जहाँ चर्चा और संवाद हो, जहाँ सहमति असहमति भी हो, विचारों की अभिव्यक्ति भी हो, लेकिन हमारा आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप, हमारा आचरण संसदीय डिबेट चर्चाओं के आचरण की तरह हो।
आरक्षण के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए श्री बिरला ने कहा कि राजनीतिक दल इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी भी आरक्षण के प्रावधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात पर दृढ़ता दिखाई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमेशा संविधान के मूल विचार और आरक्षण को लेकर अपनी स्पष्ट नीति, स्पष्ट विचार रखे। उनका मानना है कि अभी भी समाज के वंचित, गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों को आरक्षण की आवश्यकता है। मंगलवार को मनाए जाने वाले संविधान दिवस से पहले श्री बिरला ने संविधान पर खतरे के सभी दावों को खारिज किया। लोकसभा अध्यक्ष का पूरा साक्षात्कार 100.1 FM गोल्ड पर कल शाम 7:10 पर प्रसारित होने वाले आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम सुर्खियों में सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के विकास में ओडिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और देश तथा विदेश में ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर की सराहना की जाती है। नई दिल्ली में ओडिशा पर्व 2024 कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि ओडिशा ने देश को मजबूत नेतृत्व दिया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के जनजातीय समुदाय से संबंध रखने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं, जो कि सबके लिए गर्व का विषय है। आज उड़ीसा की बेटी आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति है। उनकी प्रेरणा से आज भारत में आदिवासी कल्याण की हजारों करोड़ रुपयों की योजनाएं शुरू हुई हैं और ये योजनाएं सिर्फ ओडिशा के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समाज का हित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब राज्य की महिलाएं सशक्त बनेंगी तो ओडिशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा में नई सरकार के गठन के पहले 100 दिन के अंदर 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले ओडिशा जैसे भारत के उत्तरी भागों को पिछड़ा माना जाता था, लेकिन वे उन्हें विकास का इंजन मानते हैं। एक समय था जब भारत के पूर्वी हिस्से को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन मैं भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। हमने पूर्वी भारत के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। आज पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, शिक्षा के काम हो, सभी में तेजी लाई गई है। शुक्रवार को शुरू हुआ 3 दिन का ओडिशा पर्व 2024 आज संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे। मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा, तो आप भी तैयार हो जाइए। जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है। प्रधानमंत्री ने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने वाले युवाओं के बारे में बात की। उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के मामले में वृद्धजनों की सहायता करने वाले लखनऊ के वीरेंद्र की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ने वृद्धजनों के लिए बड़ी सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पाने वालों की संख्या 80 लाख से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 वर्षों में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक टिकट जारी करेंगे। इस सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मानोआ कामिका कामी भी शामिल होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना 1895 में हुई थी। यह दुनिया भर में 30 लाख सहकारी उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 1 अरब से अधिक सहकारी सदस्य हैं। 6 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर की सहकारी समितियां विभिन्न कार्यक्रमों और चर्चाओं में भाग लेंगी। इसमें लगभग 3000 विदेशी और भारतीय प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस सम्मेलन का विषय है सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण। इस सम्मेलन में सभी के लिए सामूहिक, शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के निर्माण में सहकारी समितियों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इटली की 3 दिन की यात्रा पर राजधानी रोम पहुंच गए हैं। वे G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए यहां से फियूकी रवाना होंगे। भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर की अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से भेंट करने की भी संभावना है। गोवा में 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर ने भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर को उनके शताब्दी समारोह के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की। फिल्म समारोह में आज दिन भर फिल्मों की स्क्रीनिंग और कार्यक्रमों सहित कई तरह की गतिविधियां देखी गईं। आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2 प्रमुख कार्यक्रम क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के 48 घंटे लंबी चले फिल्म चैलेंज और फिल्म बाजार संपन्न हुए। आज कई मास्टर क्लास सत्र भी आयोजित किए गए। इन सत्रों में सभी उम्र के दर्शक शामिल हुए। आज शाम फिएस्टा में सांस्कृतिक प्रदर्शनों ने माहौल को ऊर्जावान बना दिया है, जिसमें सैकड़ों लोग कला, मनोरंजन और गोवा के स्थानीय व्यंजनों के जीवंत मिश्रण का जश्न मनाने के लिए आए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्गेश भदौरिया के साथ ओमवेश उपाध्याय, गोवा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 12 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया को ये टेस्ट जीतने के लिए 534 रन बनाने हैं। इससे पहले विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के शतकों ने भारत के स्कोर को 6 विकेट पर 487 रन तक पहुंचाया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ आर विश्वेश्वरन और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सीजीएम तथा चीफ सेल्स मार्केटिंग ऑफिसर गुरशरण राय बंसल के साथ इसमें भाग लेंगे। हमारे विशेषज्ञों से टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन ने झारखंड में सरकार बनाने का दावा पेश किया। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारियों के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज। सरकार ने कहा कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आयोजित ओडिशा पर्व समारोह में शामिल हुए। और क्रिकेट में विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के शानदार शतकों ने भारत को पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।